कुंज बिहारी जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। राधे राधे। यहाँ जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार दरोगा का तिरंगा सीरीज 5 है। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे संबंधित आपका प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा मतलब नहीं छूटेगा। ये मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। और ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन को इतना बता रहे हैं, भारत रत्न मिलना है का 100 को क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी ओकरा हम रंगवा दिए तो क्या हो गया उससे? आए ठीक है, वो भी बात है, प्रैक्टिस के लिए ठीक बात है, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से पहले प्राथमिकता दीजिए सब्जेक्टिव को। आप एक बिंदु के बारे में विस्तृत जानेंगे, उससे प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि सबसे यानी कि आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 है, ध्यान से समझिए, वर्ग 17 है। वर्ग 17 में कुल 5 हैलोजन ग्रुप का सदस्य है। आइए 5 जो हैलोजन ग्रुप का सदस्य है यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एस्टेटिन यहाँ ध्यान से समझिएगा, एस्टेटिन यानी कि हैलोजन ग्रुप का जो सदस्य 5 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये हैलोजन ग्रुप के 5 सदस्य में क्लोरीन एक ऐसा सदस्य है जो सबसे पुराना सदस्य है। अब यहाँ से आप भीड़ से अलग होते जाइएगा। हैलोजन ग्रुप का सदस्य किस वर्ग में है? तो वर्ग 17 में। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु भार पर। अब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग? वर्ग 18। वर्ग 18 को क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। वर्ग 18 में क्या है? तो अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। वर्ग 17 में हैलोजन ग्रुप का सदस्य है। हैलोजन ग्रुप का सदस्य वर्ग 17 में जिसकी संख्या 5 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये पांचों में से क्वेश्चन है, यहाँ से भीड़ से अलग हो जाइएगा कि निम्नलिखित में से हैलोजन ग्रुप के 5 सदस्यों में से सबसे पुराना सदस्य कौन है? तो क्लोरीन। सबसे पुराना सदस्य कौन है? तो क्लोरीन। ध्यान से समझिएगा। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि हैलोजन की क्रियाशीलता के आधार पर एक क्वेश्चन को यहाँ से समझिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन या हैलोजन के क्रियाशीलता के आधार पर आप नोट बनाएंगे। नोट लिख के डैश दे के लिखेंगे कि हैलोजन के क्रियाशीलता के आधार पर क्रमानुसार सजाएं। तो हैलोजन के क्रियाशीलता के आधार पर क्रमानुसार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। देखिएगा, अब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। अब क्रियाशीलता के आधार पर भी सबसे अधिक है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 5 सदस्य है, इसमें सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना है क्लोरीन है, सबसे पुराना है। अब यहाँ पर पॉइंट को नोट करो, ये फ्लोरीन और क्लोरीन, ये फ्लोरीन और क्लोरीन दो को क्या है? तो गैस है। ब्रोमीन क्या है? तो द्रव है। आयोडीन और एस्टेटिन क्या है? तो ठोस है, ठोस है। ध्यान से समझिएगा, वर्ग 17 के 5 सदस्यों में से फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन क्या है? तो द्रव है, आयोडीन और एस्टेटिन क्या है? तो ठोस है। ध्यान से समझिए, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस, ब्रोमीन द्रव, आयोडीन और एस्टेटिन ठोस है। वर्ग 17 में हैलोजन ग्रुप का सदस्य है 5 हैलोजन सदस्य, जिसमें से सबसे पुराना कौन हो गया? तो सबसे पुराना जो हो गया से आपका जो है क्लोरीन हो गया। अब हैलोजन की क्रियाशीलता के आधार पर भी कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको क्रमानुसार एकदम दिमाग में इसको रख लीजिएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो फ्लोरीन। यानी कि यह ऋणी बन गया, सबसे अधिक ऋणी बन गया। सबसे अधिक ऋणी कब बना? वह ग्रहण करते करते, किसी से पैसा लेते लेते, किसी से पैसा लेते लेते ऋणी बन जाता है आदमी।
किसी से पैसा लेते 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 अधिक ऋणी बन जाता है आदमी, ठीक उसी प्रकार से फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते करते ऋणी बन गया। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन किया सबसे अधिक? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके फ्लोरीन जो है यह ऋणी बन गया। और इलेक्ट्रॉन को अधिक ग्रहण क्यों किया? क्योंकि ये सबसे अधिक ऋणात्मक है, सबसे अधिक ऋणात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर करके यह जो है ऋणी बन गया। इसको ऐसे याद कीजिएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, बताइए वर्ग 17 में कितने हेलोजन सदस्य? तो 5। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? तो गैस। ब्रोमीन क्या है? तो द्रव। आयोडीन और एस्टेटिन क्या है? तो ठोस। इस पांचों में सबसे पुराना सदस्य कौन है? तो क्लोरीन। हेलोजन के सदस्यता के आधार पर हेलोजन के क्रियाशीलता के आधार पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना समझ गए। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, क्यों? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण सबसे अधिक किया, ऋणात्मक बन गया फ्लोरीन। क्लियर? अब यहाँ पर आगे जो है देखिए, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर जो है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है ऐसे देखिए। क्वेश्चन आपका यह है कि ये आपका है सबसे अधिक, एकदम आराम से इसको देखो, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, यहां नोट कीजिए, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक, यहां जो है देखिए सबसे अधिक विद्युत धनात्मक, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक, यहां देखिए सबसे अधिक क्या करूँ सबसे अधिक, सॉरी भाई, सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या, सबसे कम परमाणु त्रिज्या, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक सीजियम, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक सीजियम। यानी कि जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, यानी कि आप किसी को पैसा दिए तो आप हो गए धनात्मक, तो सबसे अधिक आप किसी को पैसा दिए तो जब आप पैसा खुद दे रहे हैं तो फिर ऋणी आप होइएगा। ठीक है, इमरजेंसी में यदि जरूरत पड़ जाएगा कभी कभी ऋणी होइएगा, तो सबसे कम है ना ऋणी होइएगा। तो जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है वह सबसे कम ऋणात्मक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक सीजियम और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक सीजियम सबसे अधिक धनात्मक है और ऋणात्मक में सबसे कम हो गया। और सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला कौन हो गया? फ्रांसियम। सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला हो गया फ्रांसियम और सबसे कम परमाणु त्रिज्या वाला कौन हो गया? तो हाइड्रोजन। और सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला फ्रांसियम, सबसे कम परमाणु त्रिज्या वाला हाइड्रोजन। इस सीजियम से एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया जी। सीजियम से क्या आया कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा के प्लेट पर किसका लेप चढ़ाया रहता है? तो सीजियम का। सौर ऊर्जा के प्लेट पर सीजियम का। और दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, दरोगा में, कि सौर ऊर्जा के प्लेट पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? सीजियम विकल्प को गायब कर दिया है। तब क्या करबो हूँ? सिलिकॉन विकल्प में दे दिया है, ध्यान से समझिएगा।
सौर ऊर्जा के प्लेट पर सीजियम का लेप चढ़ाया जाता है, लेकिन वहां से विकल्प सीजियम को गायब कर दिया, दे दिया सिलिकॉन। सिलिकॉन से एक क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का। कैप्सूल का ऊपरी आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। दवाई के पैकिंग के अंदर दवाई सुरक्षित रहती है, बाहर निकलने के बाद खराब हो जाता है। दवाई के पैकिंग के अंदर आखिर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो सिलिका का लेप चढ़ाया जाता है। इतना कंप्लीट। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक सीजियम, सबसे अधिक धनात्मक और सबसे कम ऋणात्मक, और सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला फ्रांसियम, और सबसे कम परमाणु त्रिज्या वाला हाइड्रोजन। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। सौर ऊर्जा के प्लेट पर सीजियम, सीजियम नहीं तो सिलिकॉन। ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए जी, फिर भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। अब एक साथ याद रख लिया बाबू, शरीर में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ये तो हो गया तत्व की बात है। अब यहाँ दे देगा कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, बताव एल्युमिनियम। सेकंड नंबर पर धातु लोहा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम। ध्यान से सुनो, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, लेकिन धातु एल्युमिनियम। अब यहाँ देखो, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, लेकिन शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु क्वेश्चन दे दिया तो कैल्शियम। ध्यान से समझिएगा, शरीर में सर्वाधिक, शरीर और भूपर पट्टी दोनों में पाया जाता है सबसे अधिक ऑक्सीजन, और पृथ्वी भूपर पट्टी में पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु है एल्युमिनियम, और शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है कैल्शियम। आ रहा है समझ में? और हमारे शरीर में सबसे कम क्या पाई जाती है? तो मैग्नीज। मैग्नीज जो होती है वह सबसे कम पाई जाती है, मैग्नीज। ध्यान से समझिएगा, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कैल्शियम, और तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। अब मैग्नीज सबसे कम पाई जाती है, मैग्नीज सबसे कम पाई जाती है, और हमारे शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है धातु। सबसे अधिक क्या पाई जाती है? धातु। इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। धातु व तत्व में किसमें कौन तत्व व धातु पाई जाती है, मिस्टेक मत करिएगा। ये न कि एगो याद करके या उछलित रहिए कि बड़ी हम जाना है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, पॉइंट को समझिए। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन तत्व? ऑक्सीजन। धातु यदि पूछ दिया तो कैल्शियम। सबसे कम क्या पाई जाती है? तो मैग्नीज। अब आपका यदि प्रश्न जो है प्रश्न पूछ दिया, कैल्शियम से एक बात दिमाग में आ गया, आप यहाँ पर दिमाग में लाइए कि रक्त का थक्का करने वाला विटामिन यदि पूछ देगा तो के, और यदि तत्व पूछ देगा तो कैल्शियम, और यदि प्रोटीन पूछ देगा, ध्यान से समझो कैसे क्वेश्चन चेंज होता है। यदि प्रोटीन पूछ देगा तो 5-यूरोनोजोन, यदि प्रोटीन पूछ देगा तो 5-यूरोनोजोन, और यदि पूछ देगा ब्लड का पार्ट्स, रक्त का कौन भाग, तो प्लेटलेटस। और यदि ये भी विकल्प में न रहेगा तो थ्रोम्बोसाइटस, और यदि ये भी विकल्प में नहीं रहेगा तो रक्त बिंबाणु। पॉइंट को समझिएगा, ये रक्त के थक्का से 4 गो प्रश्न है। रक्त को थक्का करने वाला विटामिन के कौन नहीं जानता है जे? हर कोई जानता है। आप क्या जानिए? तत्व कौन है? तो कैल्शियम। रक्त को थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन है? तो 5-यूरोनोजोन। रक्त को थक्का जमाने वाला रक्त का भाग कौन है? तो प्लेटलेटस, थ्रोम्बोसाइटस, रक्त बिंबाणु। यह दरोगा 1275 दरोगा में यह मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रक्त को थक्का जमाने वाला रक्त का कौन सा भाग है? तो प्लेटलेटस। इसी का सोना बाबू हो गया थ्रोम्बोसाइटस, इसी को मोना बाबू यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त बिंबाणु। अब आगे जो है देखिए, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या देता है ऐसे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन हो गया? फ्लोरीन। अब इसके साथ गड़बड़ाइएगा नहीं। सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है,
सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वह होती है क्लोरीन का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन का। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसका? तो क्लोरीन का। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो है आप समझिए, यहाँ पर आप समझिए कि जितना भी अक्रिय गैस है वर्ग 18, वर्ग 18 को क्या बोलते हैं जी? शून्य वर्ग में क्या होता है? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस का गलनांक क्या होता है? नि से निष्क्रिय, नि से निम्न। और जो वर्ग 4a का जो तत्व है आवर्त सारणी में, उसका गलनांक क्या होता है? तो उसका गलनांक होता है उच्च। उसका गलनांक क्या होता है? तो उच्च। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसका होता है? तो क्लोरीन का सबसे अधिक होता है। कुंज बिहारी हमारी जान है और हम कुंज बिहारी के शान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। अब तो आप लोग बोलिए। अब यहां देखिए क्लोरीन, क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, यहां ध्यान से समझिएगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन की। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट नंबर, जल को शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। जहां बाढ़ आ जाता है, बाढ़ में किसका प्रयोग किया जाता है? शुद्ध करने के लिए, कीटाणु जीवाणु को मारने के लिए क्लोरीन का। ना देखते हैं पाउडर छिटल रहता है, क्लोरीन ना रहता है जी। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, फूल का रंग को कौन उड़ा देती है? फूल का रंग को कौन उड़ा देती है? तो क्लोरीन। फूल का रंग का कौन उड़ा देती है? तो क्लोरीन। अब हैलोजन ग्रुप की संख्या कितनी है? तो 5। किस में है? तो वर्ग 17 में। इस पांचों में सबसे पुराना कौन है? तो क्लोरीन। सबसे पुराना हैलोजन सदस्य कौन है? तो क्लोरीन। अब 5 को कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्रियाशीलता के आधार पर वे यही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे अधिक पांचों हैलोजन सदस्य में सबसे पुराना क्लोरीन, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन, बाढ़ जब आता है वहां किसका छिड़काव किया जाता है? तो क्लोरीन का। फूल का रंग को कौन उड़ा देता है? तो क्लोरीन। अब आगे जो है देखिए, अब यहां जो है देखिए, ये है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? तो द्रव है। द्रव में क्या है? अधातु द्रव है। पारा क्या है? द्रव है। ये क्या है? धातु है, धातु है। अब यहां पर देखिए, ब्रोमीन, Br, पारा, Hg। पारा को क्या बोलते हैं? क्विकसिल्वर या तिर्भ चांदी, सुचालक होता है, इसीलिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। यह अम्लगम नहीं बनाता है, चिपकता नहीं है किसी के साथ। तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। क्वेश्चन देता है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन। अब कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है? तो पारा। अब यहाँ पर देखिएगा, पारा का परमाणु संख्या कितनी होती है? 80। SSCGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 80 हो गया पारा का। और उससे सोना का कितना हो गया? तो सोना का होता है 79। 79 नहीं जे 79। अब यहाँ ध्यान से जो है समझिए, आगे जो है समझिए। फूल का रंग को कौन उड़ा देता है जे? तो फूल का रंग को उड़ा देता है क्लोरीन। यहाँ पर देखिए, फूल का रंग, फूल का रंग उड़ाने वाली गैस, उड़ाने वाली गैस कौन हो गया? क्लोरीन। अब यहाँ फूल का रंग से 2 को क्वेश्चन देख लीजिए, फूल से 2 को क्वेश्चन देख लीजिए। यानी कि फूल का रंग किस पर निर्भर करता है? तो एंथ्रोसाइनिन पर। यानी कि क्वेश्चन आपको दे देगा कि फूल का रंग का पीला होना किसके ऊपर निर्भर करता है? तो एंथ्रोसाइनिन पर। अब यदि क्वेश्चन 2 नंबर में दे देगा कि फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको कहा जाता है? ध्यान से समझो, फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको कहा जाता है? नंबर 3 में फूल बनने वाला हार्मोन, फूल बनने में मदद करने वाला हार्मोन। कुंज बिहारी हमारे शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। फूल का रंग उड़ाने वाली गैस क्लोरीन,
फूल का रंग किस पर निर्भर करता है? तो एंथ्रोसायनिन पर। यदि ये नहीं दे देगा कि फूल का रंग का पीला होना, एंथ्रोसायनिन। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं फ्लोरिजोन्स को, फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। फूल बनने में मदद कौन करता है? तो फूल बनने में मदद करता है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। क्वेश्चन को समझिए, फूल खिलाने वाला हार्मोन और फूल बनने में मदद करने वाला हार्मोन, तो जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि अंकुरित चना और गेहूं में कौन सा हार्मोन पाई जाती है? तो अंकुरित चना और गेहूं में कौन सा हार्मोन पाई जाती है? तो जिब्रेलिन्स। विटामिन कौन पाई जाती है? तो ई। अंकुरित चना और गेहूं में कौन हार्मोन पाई जाती है, यानी कि कौन हार्मोन के कारण चना अंकुरित होती है? तो जिब्रेलिन्स। अब फूल खिलाने वाला हार्मोन और फूल बनने में मदद करने वाला हार्मोन, दोनों में अंतर है। अब फूल का रंग किस पर निर्भर करता है? एंथ्रोसायनिन। फूल का रंग उड़ाने वाली गैस क्लोरीन। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहां ध्यान से समझिए, यह है आपका आयोडीन। आयोडीन, ध्यान से समझिए, आयोडीन का संकेत क्या है? तो आई, पॉइंट को समझिएगा। आयोडीन की खोज कब किया गया? तो 1811 में। किसने खोज किया? तो कोर्टोइस नामक वैज्ञानिक ने आयोडीन की खोज किया। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रांस का वैज्ञानिक थे। आयोडीन का संकेत आई। खोज कब किया गया आयोडीन का? तो 1811 में। किसने खोज किया? तो कोर्टोइस नामक वैज्ञानिक ने। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रांस का वैज्ञानिक थे। ध्यान से समझिएगा। आयोडीन का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 53। आयोडीन का परमाणु भार कितना होता है? तो 126। आयोडीन का परमाणु संख्या 53 नहीं जी, 53। आयोडीन का परमाणु भार होता है 126। आयोडीन शब्द जो बना है यह आयोडस से बना है। आयोडस, आयोडस का क्या अर्थ होता है? तो बैंगनी, बैंगनी। यानी कि आयोडीन का रंग कैसा हो गया? बैंगनी, बैंगनी। अब यहां ध्यान से समझिए, प्रश्न देता है कि आयोडीन बैंगनी रंग का, जब आयोडीन बैंगनी रंग का वाष्प उत्पन्न करता है तो क्या कहा जाता है? तो ग्रे आयोडस कहा जाता है। ग्रे आयोडस, बैंगनी रंग का वाष्प उत्पन्न करता है तो कहा जाता है ग्रे आयोडस। आयोडीन का संकेत आई। कब खोज किया गया? 1811 में। किसने खोज किया? तो फ्रांस का वैज्ञानिक कोर्टोइस ने इसकी जो है खोज किया। अ से आयोडीन, तो अ से ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, माइंड में रखेंगे। परमाणु संख्या 53, परमाणु भार 126। आयोडीन का निर्माण आयोडस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बैंगनी। और जब बैंगनी रंग का वाष्प उत्पन्न होता है तो ग्रे आयोडस का निर्माण, ग्रे आयोडस कहा जाता है। अब आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो ठोस अवस्था में होती है, दिमाग में रखिएगा, और यह चमकीला होती है। आयोडीन तो ठोस अवस्था में है जी, एक ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं। आयोडीन ठोस अवस्था में होती है। आयोडीन ऐसा धातु है जो चमकीला होती है। ठोस अवस्था में तो ये होते ही है, तब ना जो ठोस से यह गैस में चेंज हो जाता है उत्पादन क्रिया द्वारा। आयोडीन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। आयोडीन चमकता है, चमकता है। अब यहाँ हो गया। अब आगे जो है देखिए, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है देखिए, नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देता है, ऐसे देखिए, ये आपका है आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक में क्या पाए जाते हैं? तो पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है भाई। खाली ये नहीं जानना है कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है। इसी को कहते हैं गोइटर, गोइटर। इसी का दूसरा नाम है गलगंड,
इसी का दूसरा नाम है। घेंघा को ही अंग्रेजी में बोलते हैं ग्वाइटर। यह आयोडीन किस ग्रंथि को कंट्रोल करती है? तो यह जो है थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि ना जी, थायराइड ग्रंथि ना यहाँ होती है। आयोडीन जो है कमी हो जाएगा, सूजन आ जाएगा पूरे गला में। ज़्यादा बात करिएगा पूरा गला में सूजन, कम बात कीजिएगा जहाँ तहाँ सूजन। यानी कि थायराइड ग्रंथि, थायराइड को अंग्रेजी में हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अवट्टो ग्रंथि इसको कहा जाता है। यह थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करती है आयोडीन। प्रश्न देता है कि आयोडीन युक्त नमक में क्या पाई जाती है? तो पोटेशियम आयोडाइड पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है साधारण नमक। ये आपका क्वेश्चन है साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो गया? साधारण नमक का या केमिकल नेम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहाँ ध्यान से समझिए, सोडियम क्लोराइड में Na+ Cl माइनस। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से साधारण नमक होता है, 4 को विकल्प दे देगा। यानी कि सोडियम जो हुआ से धनात्मक, सोडियम जो हुआ से धनात्मक, NaCl में क्लोरीन जो हुआ से ऋणात्मक हो गया, और सोडियम जो हो गया से धनात्मक, और क्लोरीन जो हो गया से ऋणात्मक हो गया। ध्यान से समझिएगा। और साधारण नमक का जो निर्माण होता है, क्वेश्चन दे देता है कौन अम्ल और कौन क्षार से होता है? तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से होता है, प्रबल क्षार से होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं सिर्फ कि साधारण नमक, खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। समुद्र के जल खरापन क्यों होता है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड पाई जाती है, इसलिए खरापन होता है। आएगा मैया, ये तो तुम जाना होगा, वो जाना तुम जी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, साधारण नमक NaCl, Na+ Cl-, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। साधारण नमक का निर्माण प्रबल और प्रबल क्षार से होती है, इसको आप माइंड में रख लीजिए। साधारण नमक रखिएगा, ट्रेन में आते आते मूंगफली खाइएगा, अब थोड़ा सा नमक लीजिएगा उसमें, तो नमकवा से कगजावा भींग जाता है ना सही बात है जी। तो नमकवा से कगजावा जब भींग जाता है तो नमकवा यानी कि पिघल रहा है। किसके कारण? तो मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। किसके कारण? तो मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि नमक पिघल जाता है क्यों? तो मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। साधारण नमक क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl, Na+ Cl-। और किससे बनता है? कौन अम्ल कौन क्षार से? तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बनता है। साधारण नमक पिघल क्यों जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। अब आयोडीन में क्या उपस्थिति होती है? तो पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर या गलगंड होती है। यह किसको नियंत्रित करती है? थायराइड या अवट्टो ग्रंथि को नियंत्रित करती है। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या देता है इसे। ये आपका है आयोडीन। आयोडीन आपका क्वेश्चन देता है। ये तो आप जान गए कि आयोडीन किसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो ऑक्सीजन के साथ। अ से आयोडीन, तो अ से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब यहाँ जो देखो आयोडीन, ये जान गए कि आयोडीन का संकेत I, परमाणु संख्या 53 नहीं 53, परमाणु भार 126। आयोडीन की खोज कब किया गया? 1811 में। किसने? कोर्टियस। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक। एक को क्वेश्चन छूटने देंगे जी? एक क्वेश्चन को 1 घंटा एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। हम मर रहे हैं आपके लिए, अब आप मर रहे हैं उसके लिए, तो तेरी। अब यहाँ जो है देखिए, आयोडीन किसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं? करता है तो ऑक्सीजन के साथ। आयोडीन प्रश्न देता है कि समुद्र के जल में, यहाँ देखो समुद्री जल में क्या पाई जाती है? तो आयोडीन। अब ये नहीं देकर ये दे देगा कि समुद्री खरपतवार में क्या पाई जाती है? तो आयोडीन। सबसे ज्यादा यह क्वेश्चन देखे होंगे कि समुद्र के खरपतवार में क्या पाई जाती है? तो आयोडीन। यहाँ पर अब हम लोगों को जानना है, ये तो तुम जाना हुआ, वो हो जाना हो तुम। आयोडीन का निर्माण किससे होता है? तो शैवाल से। सवालों में कौन सवाल? तो भूरा सवाल। आज सवालों में जो भूरा सवाल है इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर नोट करना, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया यानी कि आयोडीन का निर्माण होता है शैवाल से। शैवाल में भी कौन सवाल? तो भूरा सवाल। अब भूरा सवाल में भी कौन सवाल? तो लैमिनेरिया। यानी कि क्वेश्चन का 1 स्टेप, क्वेश्चन का 2 स्टेप और क्वेश्चन का 3 स्टेप। क्वेश्चन छूट जाएगा।
क्वेश्चन छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। क्यों? गुजर चुके हैं इस रास्ते से। मंजिल तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक मुसाफिर बन गए हैं। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आयोडीन किससे? सवाल से। सवालों में कौन सवाल? भूरा सवाल। उसका नाम क्या है? तो लेमिनेरिया। अब यहाँ पर देखिए, एक होता है अगार अगार नामक पदार्थ। अगार अगार नामक पदार्थ। तो अगार अगार नामक जो पदार्थ होता है, इसका जो निर्माण होता है, इसका भी निर्माण होता है शैवाल से। शैवाल में कौन शैवाल? तो इसका भी निर्माण होता है भूरा शैवाल से। भूरा शैवाल से इसका भी निर्माण होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो तापरोधी के लिए किया जाता है। जो दवाई बनाया जाता है, मेडिसिन तापरोधी के लिए, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है अगार अगार नामक पदार्थ का। तो आपका प्रश्न जो है पूछता है आयोडीन का निर्माण कौन शैवाल? तो भूरा शैवाल। अगार अगार नामक पदार्थ का निर्माण तो लाल शैवाल। अगार अगार नामक पदार्थ का जो निर्माण होता है वह लाल शैवाल से होता है। वह लाल शैवाल से होता है। तापरोधी के लिए अगार अगार नामक पदार्थ। समुद्री खरपतवार में, जल में आयोडीन पाई जाती है। आयोडीन पाई जाती है। आयोडीन का निर्माण किससे? तो शैवाल से। समझे? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, स्वप्न का अध्ययन आनिरोलॉजी। आज यदि आनिरोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन, देखो कैसे मिस्टेक होगा, मालूम है कि कहाँ आप मिस्टेक खाएंगे। आनिरोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन और रहेगा कि ओनोलॉजी, ओनोलॉजी तब का करबा, तब का करबा, बताबा बताबा। ओनोलॉजी रहेगा, ओनोलॉजी। एक हो गया, देखो एक हो गया ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी, और एक हो गया ओनोलॉजी, ओनोलॉजी तब का करबा। ऑनरोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन और ओनोलॉजी में शराब का अध्ययन होता है। शराब का अध्ययन, वाइन का अध्ययन होता है ओनोलॉजी में। और शराब में कौन एल्कोहल? एथिल अल्कोहल। वुड अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। स्पिरिट में मेथिल अल्कोहल। अंधापन किसके कारण हो जाता है? तो मेथिल अल्कोहल के कारण। और शराब का अध्ययन ओनोलॉजी, लेकिन स्वप्न का अध्ययन ऑनरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। बात आई समझ में? सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन जीरेंटोलॉजी। पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। जितना भी बता रहे हैं, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। ध्यान से समझिएगा। ये सब जो है क्वेश्चन जो है एकदम नोट कर लोगे, एकदम दिमाग में आ जाएगा। समझ गए बात को? अब यहाँ जो है देखा जाए, आज जन्माष्टमी है। कृष्ण भगवान का आज जन्म हुआ था रात्रि 12 बजे। श्रीमद् भगवद गीता का निर्माण क्यों हुआ? श्रीमद् भगवद गीता का निर्माण इसलिए हुआ कि जो कृष्ण भगवान जो उपदेश का जो संग्रह है, कृष्ण भगवान का जो उपदेश का जो संग्रह है वह श्रीमद् भगवद गीता में है। और श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए जो है बनाया गया कि कृष्ण भगवान के उपदेश का लोग कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जीवन में उपयोग में लाएंगे, आने वाले पीढ़ी कैसे जीवन में उपयोग में लाएंगे, इसीलिए उसका संग्रह किया गया। अब एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए। कभी खिलौना लेने के लिए गए हैं दुकान में, खास करके जो ट्रेन रहता है, बचपन का जो ट्रेनमन रहता है, गए खरीदने तो हाँ, खरीद के लाए हैं तो हाँ, सब पाठ पुर्जा होकर अलग अलग रहता है तो हाँ, आप पाठ पुर्जा के एक में जोड़िएगा तो जुटेगा तो ना। तो ओकरा लिए क्या करते हैं, तो उसमें देखते हैं, वो कागज ढूंढते हैं कि ओकरा में नियम लिखा हुआ है कि किसको कैसे जोड़ना है। तो उसमें जो नियम लिखा हुआ है कि वो मशीन को कैसे जोड़ना है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में नियम लिखा हुआ है कि हमारा जीवन को कैसे जोड़ना है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। राधे राधे।